दोस्तों, यूँ तो हमारा भारत देश कई वीरों और वीरांगनाओं का देश है, लेकिन आज हम जिन शूरवीर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इन्होंने उस समय मेवाड़ में पुनः राजपूताना राज स्थापित किया जब भारत में मुगल शासकों ने लगभग राजपूताने राज को खत्म कर देने का सोच लिया था। तो आइए जानते हैं इन शूरवीर के बारे में। इनका नाम है महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया। 14वीं शताब्दी के आरंभ की बात है। उस समय मेवाड़ पर राजा रावल रतन सिंह का राज हुआ करता था, जिनके सेनापति थे लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा सिंह। लाखा सिंह के 7 पुत्र थे। सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम आरी सिंह था। आरी सिंह का ब्याह क्षत्रानी उर्मिला देवी से हुआ था और सन 1303 ईस्वी में इनके पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम है हमीर सिंह। उस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ये मंजूर नहीं था कि मेवाड़ पर राजपूत शासक राज करे, इसीलिए वो लगातार मेवाड़ पर एक के बाद एक हमले किए जा रहा था। लेकिन राजा रावल रतन सिंह और राजपूत सेना के आगे अलाउद्दीन खिलजी और उसकी मुग़ल सेना टिक नहीं पाते। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक मुग़ल शासकों को और मुग़ल सैनिकों को एकजुट करके मेवाड़ पर 2 तरफा हमला करने का निश्चय किया। इस युद्ध के चलते लाखा सिंह के 7 बेटे राजा रावल रतन सिंह के साथ युद्ध में मुग़ल से भिड़ने तैयार हुए। युद्ध में रावल रतन सिंह और राजपूत सेना ने मुग़ल सेना का डटकर सामना किया, लेकिन विशाल मुग़ल सेना के 2 तरफा हमले की वजह से राजपूत सैनिक एक के बाद एक शहीद होते जा रहे थे और इस युद्ध में राजा रावल रतन सिंह जी और लाखा सिंह और उनके 6 बेटे वीरगति को प्राप्त हो गए। ये खबर जब मेवाड़ के राजमहल पहुंची तो राजा रावल रतन सिंह जी की महारानी पद्मावती 16,000 क्षत्रानियों के साथ अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जौहर की आग में कूद गई। इन्हीं क्षत्रानियों में से एक थी उर्मिला देवी, हमीर सिंह जी की माताजी, जिन्होंने जौहर से पहले अपने नन्हे बालक हमीर सिंह जी को एक किसान को सौंप दिया था। इस युद्ध के बाद लाखा सिंह के दूसरे पुत्र अजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और वो दर दर जंगलों में भटक रहे थे। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कब्ज़ा कर दिया था और कब्ज़ा करने के बाद मेवाड़ की जनता पर उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। मेवाड़ की जनता पर लूटमार और डकैती होना आम बात हो चुकी थी और वहाँ के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था। डकैत मुंजा वलेचा, जिसके सर पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का हाथ था, वो आए दिन मेवाड़ की जनता पर काफ़ी अत्याचार करता। एक दिन जब मुंजा वलेचा मेवाड़ के गरीबों पर अत्याचार कर रहा था, तब नन्हे बालक हमीर सिंह जी ने उसे देख लिया। उस समय हमीर सिंह जी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। हमीर सिंह जी के अंदर का राजपूताना शौर्य जाग उठा। उन्होंने तीर कमान ली और एक तीर मुंजा वलेचा की तरफ साध दिया। एक झटके में मुंजा वलेचा का सर धड़ से अलग हो गया। इस तरह एक बालक के द्वारा मुंजा वलेचा की मृत्यु की खबर सुनकर अजय सिंह जी इस बालक से मिलने आए और उससे उसकी पहचान पूछी। तब नन्हे बालक हमीर सिंह जी ने बताया कि वो बप्पा रावल के गुहिल राजवंश के युवराज हमीर सिंह है। यह सुनकर अजय सिंह जी बेहद खुश हुए। उन्होंने नन्हे बालक हमीर सिंह जी को गले से लगाया और आगे चलकर उन्हें युद्ध कलाएं सिखाईं। मेवाड़ पर क्रूर मुग़ल शासकों का शासन हमीर सिंह जी को कभी मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने राजपूत सैनिकों को एकत्रित करना शुरू किया और मेवाड़ पर अपना दबदबा कायम किया। उस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने
मेवाड़ पर राज करने के लिए अपने उत्तराधिकारी जालोर के सरदार मालदेव सोनगरा को चुना था। मालदेव सोनगरा हमीर सिंह जी के बढ़ते दबदबे से बेहद भयभीत थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी सोनगिरी की शादी हमीर सिंह जी से करा दी। इसके बाद राणा हमीर सिंह जी ने मालदेव सोनगरा को युद्ध में पराजित करके मेवाड़ में फिर से राजपूताना राज स्थापित किया। वर्ष 1326 ईस्वी में अजय सिंह जी ने राणा हमीर सिंह जी का राज्याभिषेक किया और राणा हमीर सिंह जी ने मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश स्थापित किया। वर्ष 1336 ईस्वी जब दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का राज था, मोहम्मद बिन तुगलक को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मेवाड़ के सिंहासन पर कोई राजपूत शासक राज करे। इसीलिए वह दिल्ली से मेवाड़ की ओर अपनी मुग़ल सेना को लेकर निकल गया मेवाड़ पर हमला करने के लिए। लेकिन जब रास्ते में सिंगोली में मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी मुग़ल सेना विश्राम करने के लिए रुकी तो रात के अंधेरे में मेवाड़ के राजपूत सैनिकों ने मोहम्मद बिन तुगलक की मुग़ल सेना पर हमला किया और अगले दिन सुबह तक उसकी मुग़ल सेना को मारकर मोहम्मद बिन तुगलक को बेड़ियों में जकड़कर मेवाड़ में ले जाया गया और उसे बंदी बना दिया। 6 महीने बाद मोहम्मद बिन तुगलक को 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 1000 हाथियों के हर्जाने पर छोड़ दिया गया। इसी के साथ राणा हमीर सिंह जी ने अपने शासनकाल में मेवाड़ के आसपास के इलाकों से भी मुग़ल सल्तनत का सफाया किया और आने वाले कई सदियों तक किसी मुग़ल शासक की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेवाड़ पर हुकूमत कर सके। इन शूरवीर को शत शत नमन।